देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर, ताकि आप रहें जिंदगी को पूरे आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए तैयार। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। चलिए शुरू करते हैं आपके हमारे जीवन से जुड़ी आज की कहानी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है बच्चों? भविष्य में जो काम हो रहा है, इसमें हम लगाते हैं रहा है, रही है। नंदिनी, ओ नंदिनी, अरे इतनी गुमसुम और खोई खोई क्यों यहाँ खड़ी है? अरे चुलबुली बुलबुली दोनों एक साथ, क्या बात है? क्लास भले ही अलग अलग है हमारा, पर स्कूल तो हम सब का एक ही है कि नहीं बुलबुली? एकदम सही कहा चुलबुली। पर तुम आज इतनी उलझन में क्यों दिख रही हो? कहाँ सब ठीक है, एग्जाम पास में है और मुझे सेना में भर्ती होने की तैयारी भी करनी है, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। सेना में भर्ती? ये कब हुआ? हमें लगा था कि स्पोर्ट्स और खेलकूद में इतने सारे मेडल लाई हो तो पक्के से स्पोर्ट्स में ही आगे जाओगी। हाँ, ये मेरा बचपन का सपना था। एक बार मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि नंदिनी, तुम हमेशा अपने सहपाठियों का ध्यान रखती हो, अपने गांव और समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा करती हो। मेरे हिसाब से तो तुम्हें एक बार सेना में भर्ती होने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बस तब से मेरे दिमाग में यही बात बैठ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। हमारे कुछ दोस्त मेडिकल में हैं, कुछ इंजीनियरिंग में और तो सेना में। हमें गर्व है कि तुमने हट के कुछ अलग करने की सोची है। हाँ, बिल्कुल। इतना सब कुछ सोच लिया है तो अब क्यों घबराना? हमें विश्वास है कि तुम ये कर पाओगी। हाँ, ऐसे मुंह न लटकाओ, चीजों को अच्छे से प्लान करो। हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं करने को, बस उसमें से अपनी प्राथमिकता को चुनो जो तुमने चुन ली है। हाँ बुलबुली, इसीलिए मैंने अपना सारा टाइम टेबल बना लिया है और समय समय पर जो उद्देश्य मुझे पूरे करने होंगे अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, वो भी बना लिया है। मेरा अभी ज्यादा फोकस और ध्यान क्लास पर है, क्योंकि पहली सीढ़ी है 12वीं में पास करना और उसी से जुड़ा है सेना में भर्ती होने की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। अच्छा। पर साथ ही साथ कुछ समय मुझे सेना के एग्जाम के लिए भी निकालना होगा। आखिर चीजें एकदम तो नहीं होती, सतत तरीके से काम करते रहने से होती हैं। सब कुछ सही प्लान किया तो है, फिर क्यों परेशान लग रही हो? बस अब तुम्हें ये देखना है कि अपने प्लान के अनुसार चलती रहो, जिसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे यार, मुझे सेना की शारीरिक योग्यता और मजबूती से जुड़ी परीक्षाओं को लेकर चिंता हो रही है। जब स्पोर्ट्स और खेलकूद में अव्वल रही हो तो फिर इतना क्या सोचना? अरे चुलबुली, मैंने कुछ लोगों से इसके बारे में बात की है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट बहुत ही कठिन होता है, जिसमें कद, वजन, शरीर की ताकत को देखा जाता है। लंबी छलांग, ऊंची छलांग लगानी पड़ती है, एक समय सीमा के अंदर दौड़ लगानी होती है और इन सब के लिए उचित मार्गदर्शन और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अरे इन सब के लिए अपनी पीटी मैम कब काम आएंगी? बात तो करो उनसे, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है। चलो, मैं तुम दोनों से बाद में मिलती हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते। ऐसे भागी चली आ रही हो, सब ठीक है? जी मैम, वो 12वीं के बाद मैंने सेना में
भर्ती होने का फैसला लिया है। मैं अपने बचपन के सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया और गर्व की बात है। देश के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित क्षेत्र में अपना करियर बनाना। पर मैम, मैं शारीरिक योग्यता परीक्षा को लेकर चिंतित हूँ। बिना उसके कैसे मुमकिन है? वो तो है। तुम्हारा स्पोर्ट्स तो अच्छा है, पर शारीरिक योग्यता परीक्षा पास करने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों की तैयारी जरूरी है। इसकी ट्रेनिंग थोड़ी कठिन होती है। फिर तुम्हारे एग्जाम की भी तैयारी चल रही होगी, है ना? जी मैम। इतनी मेहनत कर पाओगी? इतना वक्त दे पाओगी? हाँ जी मैम, मैंने मन बना लिया है। सेना में भर्ती होना ही मेरी प्राथमिकता है और इसके लिए मुझे अपने एग्जाम के साथ साथ सेना की प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी करनी पड़ेगी। प्राथमिकता तय कर लेने से उद्देश्य बनाना तो आसान हो ही जाता है, और आगे की योजना बनाना भी। मैं जरूर तुम्हारी योजना का हिस्सा बनूंगी। सच मैम? एक काम कर सकती हूँ, कुछ ट्रेनिंग मैं स्कूल में ले लूंगी। बाकी सुबह की सैर पर तुम्हारे घर वाले रास्ते से जाती हूँ, तो तुम सुबह वहीं मिल लेना। बाकी की ट्रेनिंग वहीं फील्ड में कर लेंगे, ठीक? जी मैम, थैंक यू। अरे जब तुम पूरे देश के बारे में सोच सकती हो, तो मैं भी तुम्हारे बारे में तो सोच ही सकती हूँ। जब सेना में सिलेक्ट हो जाओगी तो मुझे भी गर्व होगा। नो थैंक यू। कल मिलते हैं ठीक 7 बजे। पक्का मैम। हाँ, 6:30 हो गए। अब जल्दी ही तैयार हो जाऊं, नहीं तो पीटी मैम आगे निकल जाएंगी। नंदिनी, ओ नंदिनी। जी माँ, आई। नंदू बेटा, घर में झाड़ू लगा दे, तब तक मैं सुबह का नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। माँ, मैं लेट हो जाऊंगी। मुझे अभी निकलना है ट्रेनिंग के लिए, नहीं तो मेरी पीटी मैम निकल जाएंगी। आके कर दूंगी। घर में इतना सारा काम है, ऐसे कैसे जा रही हो? माँ, मैंने पढ़ाई के साथ सेना में भर्ती की प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय निकाला है। अब ऐसे में घर के काम आते रहेंगे तो मैं एग्जाम की तैयारी पे कैसे फोकस और ध्यान दूंगी? तुम्हारे दिमाग से अब भी ये सेना में भर्ती होने का भूत नहीं गया? सेना में ना तो कोई हमारे खानदान में से है और ना ही कोई हमारे गांव या आस पड़ोस से। हमारी इस पर बात हो चुकी है, फिर अब ये बात क्यों हो रही है? पर पापा। नंदिनी, जाओ अपने एग्जाम की तैयारी करो और ये बात यहीं खत्म। नंदिनी, कैसी चल रही है तैयारी? अरे फिर से किस सोच में पड़ गई? पीटी मैम नहीं मानी क्या? पीटी मैम मान गई थी, पर मेरे घर वाले नहीं मान रहे। क्या बोल रहे हैं? पता नहीं, या तो उन्हें लगता है कि लड़कियां सेना में भर्ती नहीं हो सकती, या उन्हें जाना नहीं चाहिए, या फिर उनको मेरे ऊपर ही भरोसा नहीं है। ओह, मेरा सुझाव ये रहेगा कि अपनी बात उन कारणों के साथ रखो जिन पर आधारित करके तुमने सेना में जाने का निर्णय लिया है, और फिर अपनी बात दृढ़ता के साथ रखो। आक्रामक रूप से नहीं, पर दृढ़ता से जरूर, आत्मविश्वास के साथ। साथ ही जानो कि तुम्हारे माता पिता किस बात को लेकर मना कर रहे हैं। ये पहला कदम तुम लो। एक तरह से ये भी तुम्हारी योजना में आगे बढ़ने का एक हिस्सा है। वैसे हमारी अनुभव के अनुसार अपनी बात अच्छे से रख पाना मुश्किल होता है। इसका अभ्यास करो, हम तुम्हारे अभ्यास में मदद कर सकते हैं। अब एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। आज सुबह नहीं गई थी तो पीटी मैम भी पता नहीं क्या सोच रही होंगी। अरे तुम इतना मत सोचो, कल सुबह उनसे मिल लेना। चलो, ऑल द बेस्ट। यस नंदिनी, ऑल द बेस्ट। और ज्यादा टेंशन ना लो। थैंक यू चुलबुली बुलबुली। पापा, मम्मी, आप लोगों से कुछ बात करनी है। नंदू बेटा, अब क्या बात करनी है? सुबह सुबह फिर से चालू मत हो जाना। पापा सुनो ना मेरी बात। हाँ बोलो। पापा, जब भी मैं क्लास की मॉनिटर बनती थी तो आप खुश होके बोलते थे, मेरी नंदू पूरी क्लास को संभालेगी। पापा, सेना में भर्ती होके मैं एक चुनौतीपूर्ण, उत्साह से भरा भविष्य बनाना चाहती हूँ। कुछ और नहीं सोच सकती थी? हाँ माँ, देश के हर कोने से लड़कियाँ सेना में भर्ती हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, सेना में भर्ती होने के बाद भी मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। सेना में सभी को एक समान अवसर मिलता है। यहाँ हमारे नेतृत्व गुणों को विकसित करने में मदद मिलती है।
अभी तो महिलाओं को सेना में लड़ाकू विमान उड़ाते हुए भी देखा जा सकता है। और मम्मी पापा, सेना में जो सम्मान मिलता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। देख लो जी, ये सब आपके दुलार का नतीजा है, आप ही संभालो। मम्मी पापा, अभी मैंने अपना सारा टाइम टेबल बना लिया है। मेरे स्कूल की पीटी मैम भी एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए राजी हो गई हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, अब मुझे एग्जाम देने दीजिए और साथ साथ शारीरिक योग्यता परीक्षा दे लेने दीजिए। फिर आगे की बात उसके परिणाम की बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू माँ पापा। जा, 7 बजने वाले हैं, तुम्हारी पीटी मैम आने वाली होंगी। अरे अरे, हाँ? जाते जाते अपने जूते के फीते ठीक से बांध लो। कसरत वगैरह करोगी तो पैर में ना अटक जाए। हाँ। और हाँ, तू एग्जाम की कमान संभाल। बाकी की घर की चीजें मैं और तेरी मम्मी संभाल लेंगे। तुम इसका नाम वो क्या कहते हैं, टाइम टेबल, वहाँ से हटा दो। धन्यवाद मम्मी पापा मुझे समझने के लिए। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम, देखनी है ये दुनिया सारी। नंदू की माँ, देखा तुमने, हमारी नंदिनी ने कितने सलीके से अपनी बात रखी, अपनी मर्जी हम पर नहीं थोपी। कहती न थी कि मेरे पे गई है। अपनी नंदू दुनियादारी समझने लगी है। वैसे मेरे मन का एक कोना सोच रहा था कि वो सेना की वर्दी में लगेगी कैसी। आइए इस पर थोड़ा बैठकर बात करते हैं। चाय पियोगी? ठीक है। क्या बात है, चेहरे पर चमक, यानी बात बन गई? हाँ, अभी हाँ भी नहीं है पर अभी ना भी नहीं है। तुम्हारे साथ की वजह से मैं पूरे विश्वास के साथ अपनी बात को अपने मम्मी पापा के पास रख पाई। इसे ही तो कहते हैं जीवन कौशल, जो हमें परिस्थिति को समझने और अपने निर्णय लेने में मदद करे। सेना में भर्ती हो जाओगी तो अपने पास घूमने के लिए जरूर बुलाना। जरूर चुलबुली। जमीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना? जो निर्धारित करे अपनी प्राथमिकता, जीवन में आगे वो बढ़ता ही जाता। प्रस्तुति रूम टू रीड।